Memang ketika wajud kami itu dari larang firman. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद। आज एक इंतहाई अहम मौजू के हवाले से हम आपको एक वीडियो में बताने और कुछ दिखाने जा रहे हैं। काबतुल्लाह यानी खाना काबा का दरवाज़ा अपनी इब्तदा से लेकर आज तक तारीख़ी तौर पर सरबस्ता राज़ों का मजमूआ रहा है। कौन है जो अल्लाह के घर यानी खाना काबा के अंदर दाखिल नहीं होना चाहता? वो घर जिसके गिर्द पूरी दुनिया से आए हुए लाखों मुसलमान तवाफ़ करते हैं। बैतुल्लाह को आम दाखिले के लिए अब नहीं खोला जाता है। इसकी वजह मर्दों और औरतों के बेपनाह रश की वजह से तकलीफ़ और नुकसान पहुँचने से बचाना है। बिलखुसूस जबकि हालिया चंद सालों में हुज्जाज कराम और मुतमरीन की तादाद 20 लाख से तजावुज़ कर गई है। ऐसी सूरत हाल में काबे के मतवल्ली और सिक्योरिटी एहलकारों के लिए बैतुल्लाह के तक़द्दुस को बरकरार रखना मुमकिन नहीं हो सकेगा। इसलिए पूरे साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है। एक मरतबा यकम शाबान को उसले काबा के मौके पर और दूसरी मरतबा यकम ज़िलहज को उसको गुस्ल और नए ग़िलाफ़ की तब्दीली के मौके पर। इसके अलावा खाना काबा का दरवाज़ा खादम हरमैन शरीफ़ैन की इजाज़त से मुमलिकत के मेहमानों के लिए भी खोला जाता है, लेकिन आम हुज्जाज कराम को इसमें दाखिले की इजाज़त नहीं मिलती। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों के लिए इनामात की बारिश करता है। किसी की इबादत को शर्फ़ कबूलियत बख्श कर उसके दिल की ख्वाहिशात को पूरा कर देता है और उसके दिल में पनाह ख्वाहिशात को शर्फ़ कबूलियत बख्श कर उन्हें पूरा कर देता है। ऐसा ही वाक़या मक्का मुकरमा में तब पेश आया जब बहुत से हुज्जाज कराम अल्लाह की इबादत में मशगूल थे कि अचानक ही खाना काबा का दरवाज़ा खुल गया और वहाँ मौजूद हुज्जाज कराम ने यह मंज़र अपनी आंखों से देखा और मोबाइल के कैमरों से रिकॉर्ड कर लिया। हुज्जाज कराम ने अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद कर दिए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, इसलिए सभी हैरान थे कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि खाना काबा के दरवाजे अचानक ही खुल गए। वहाँ मौजूद लोगों ने पहले तो ये समझा कि वहाँ मौजूद दरवाजे के पहरेदारों ने ये दरवाजे खोले हैं, मगर लोग ये जानते थे कि खाना काबा के दरवाजे साल में 2 ही बार खोले जाते हैं और इस वक्त इन दोनों में से कोई भी साथ अभी नहीं आई थी। और इसके अलावा बैतुल्लाह के आला मतवल्ली डॉक्टर सालेह ज़ैनुल आबिदीन अशैबी ही काबा के दरवाज़े खोलने का अमल शुरू करते हैं। जहां मतवल्ली की जानिब से 2 अफराद दरवाज़ा खोलते हैं, एक शख्स चाबी दाखिल करता है, दूसरा कुफ़ल को खींचता है। यह कुफ़ल तकून शक्ल में होता है और उस वक्त इन दोनों खादमीन में से कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। बस साबित हुआ कि यह दरवाज़ा खादमीन ने नहीं खोले, बैतुल्लाह के आला मतवल्ली ने नहीं खोले, बल्कि यह अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों की इबादत का इनाम था जिन्हें अल्लाह के घर के अंदर के मनाजिर देखने को मिले। उस वक्त वहाँ मौजूद हुज्जाज कराम अपने जज्बात पर काबू न रख पाए, आप दीदा हो गए और हाथ उठा कर कलमा तय्यबा का विर्द शुरू कर दिया। पस मंज़र में अल्लाह के जारी कलाम ने माहौल और भी पुरसोज बना दिया। ऊपर से हुज्जाज कराम के बार बार अल्लाह अकबर के विर्द ने हर एक आँख अश्कबार कर दी। Memang ketika wajud kami itu dari larang firman. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. आप पस मंज़र में मौजूद इस खातून की आवाज़ सुन रहे हैं जो वहाँ मौजूद थी और इस मंज़र को देख रही थी। वो अल्लाह के पाक कलाम को पढ़ रही थी और चाहती थी कि अल्लाह इस पुरसोस माहौल में उसकी मनाजात को कबूल फरमाए और उसके लिए बख्शिश के दरवाज़े भी खोल दे। वहाँ मौजूद खादमीन भी ये मंज़र देखकर हैरान हुए। वो जांच पड़ताल कर रहे थे कि आखिर दरवाज़े खुले कैसे, मगर कुछ समझ ना पाए और बार बार अंदर और बाहर आते जाते रहे। बिलाखिर वो भी समझ गए कि वाक़या कोई मामूली नहीं है। जाने किसके दिल की ख्वाहिश को पूरा किया गया। अल्लाह जो दिलों के राज भी जानता है, किसी मुसलमान के दिल की दुआ को ज़बान पर आने से पहले ही कबूल फरमा लिया। नाज़रीन, ऐसे वाक़यात पहले भी हो चुके हैं और हम आपको पहले भी इन वाक़यात से मुताल्लिक़ बता चुके हैं जिनका इंसानी अक्ल दानिश अहाता नहीं कर सकती। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़रिश्ते दुनिया में घूमते रहते हैं और जहां अल्लाह का ज़िक्र होता है, दीनी उलूम पढ़े या पढ़ाए जाते हैं, ऐसे मजालिस में वो हाज़िर रहते हैं ताकि जितने लोग इस नेक काम में शरीक हों उनकी शिरकत की अल्लाह के हुजूर गवाही दे। खाना काबा इस दुनिया की सबसे मुक़द्दस जगह है। लाखों मुसलमान वहाँ इबादत के लिए आते हैं, इसलिए फ़रिश्तों की कसीर तादाद भी इस पुरनूर मकाम पर मौजूद रहती है। ये अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों के मनाजात सुनकर अर्श इलाही तक पहुँचाते हैं। अल्लाह को किसी की अदा पसंद आ जाती है
तो वो इसको ऐसी चीज़ बख्श देता है जिसके बारे में गुमान करना भी इंसानी अक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकती। सऊदी हुकूमत ने खाना काबा में जगह जगह कैमरे लगा रखे हैं। कैमरा इंसानी ईजाद है, ये इंसानों को तो कैप्चर कर सकती है मगर फ़रिश्तों को नहीं, क्योंकि फ़रिश्ते नूरी मखलूक हैं और इंसानी आँख नूर का अहाता नहीं कर सकती। तो इंसानी हाथ का ईजाद करदा कैमरा कैसे कर सकता है जिसको इंसानों ने इंसानी आँख के लिए बनाया है। मगर कई बार ऐसा भी होता है कि चंद ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि देखने वाला दंग रह जाता है और पुकारने पर मजबूर हो जाता है कि वाकई अल्लाह हक है, वो जो चाहे कर सकता है, जैसा चाहे दिखा सकता है, हर चीज़ उसके बस में है और उसकी इजाज़त के बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसा ही वाक़या हुआ, खाना काबा पर एक फ़रिश्ता उतर रहा जो पर फैलाए हुए था। वहाँ मौजूद लोगों ने इस बात की गवाही दी कि उन्होंने फ़रिश्ते को देखा है। जिस वक्त ये फ़रिश्ता हाजिर हुआ, सहन काबा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। आप भी ये मनाजिर देखें। नाज़रीन, जहां हम आपको ये मालूमात देते चलें कि जैसे इंसानों का काबा है वैसे ही फ़रिश्तों का भी एक काबा है और ये सातवें आसमान पर है जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती के मुताबिक खाना खुदा को पहली बार फ़रिश्तों ने बैतुल मामूर के ऐन नीचे ज़मीन पर खाना काबा के तौर पर तामीर किया। सूरह तूर में अल्लाह ताला ने जो 5 कसमें खाई हैं उनमें एक कसम बैतुल मामूर की है। फ़रिश्ते उसका तवाफ़ करते हैं, ये अर्श इलाही के ऐन नीचे है। मुस्लिम शरीफ में मज़कूर मेराज शरीफ की तवील हदीस में से कुछ हिस्सा यूँ भी है कि सातवें आसमान पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बैतुल मामूर से टेक लगाए देखा, जिसमें रोज़ाना 70,000 फ़रिश्ते दाखिल होते हैं जो एक बार आते हैं, दोबारा लौट कर नहीं आते। हज़रत अली से एक शख्स ने पूछा कि बैतुल मामूर क्या है? आपने फरमाया वो आसमान में है, इसे सरह कहा जाता है, काबे के ठीक ऊपर है। जिस तरह ज़मीन का काबा हुर्मत की जगह है, इस तरह वो आसमानों में हुर्मत की जगह है। हर रोज़ उसमें 70,000 फ़रिश्ते नमाज अदा करते हैं, लेकिन जो आज गए हैं उनकी बारी क़यामत तक दोबारा नहीं आती, क्योंकि फ़रिश्तों की तादाद ही इस कदर है। इमाम अबी बकर अहमद बिन अल हुसैन बहकी की किताब दलाल नबुव्वा में लिखा है कि जहाँ तमाम अम्बिया और मुरसलीन के साथ नमाज पढ़ी और बैतुल मामूर में सब अम्बिया और उम्मत मरहूमा और पिछली उम्मतों के ईमान वालों ने भी आपकी इमामत में नमाज पढ़ी। कुछ लोग पहली सफ़ में थे, कुछ दूसरी, कुछ तीसरी और कुछ इन सफ़ों में थे जो बैतुल मामूर के बाहर थी। फ़र्क मरातिब में था। उनमें कुछ के कपड़े सफ़ेद थे और कुछ के मैले। सफ़ेद वाले सालेहीन हैं और मैले गुनाहगार थे। उन सब ने बैतुल मामूर में नमाज अदा की। बाज़ उलमा ने इसमें इख्तलाफ भी किया है कि मेराज की शब तमाम अम्बिया ने बैतुल मक़दस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज अदा की और बैतुल मामूर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में सिर्फ फ़रिश्तों ने नमाज अदा की। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपके कोई सवाल हों तो हमें लाजमी उनसे आगाह कीजिएगा ताकि अपने इल्म के मुताबिक हम आपकी तशनगी को दूर कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।